मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। जुम्मे का दिन तमाम दिनों का सरदार है। ये अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे बड़ा ईद उल फितर और ईद उल अज़हा से भी बड़ा है। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी, जिला कलेक्टर समेत दीगर ओहदेदारान ने फूलमालाएं चढ़ाते हुए पेश की खिराज अकीदत। गांधीयाना नजरिया व सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान जगदम्बिका पाल ने स्पीकर ओम बिरला को वक्फ तरमीमी बिल पर पेश की हतमी रिपोर्ट। बाबनसा पहाड़ी सरकारी अरासी पट्टा अरासी में तब्दील, आखिर माजरा क्या है? अवाम में तजस्सुस। अब खबरें तफसील से। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु व दीगर ओहदेदारान ने बाबाए कौम की तस्वीर पर फूल मालाएं पेश की और दी ज़बरदस्त खिराज अकीदत। गांधीयाना नज़रिया वो सोच को अपनाने वो आगे बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। महात्मा गांधी जी की मौत के एहसास में यादगारी रोज मुनाकिद किया गया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले महात्मा गांधी को खिराज तहसीन पेश की। इस मौके पर तमाम महकमे के ओहदेदार मुलाजमीन ने हिस्सा लिया और शोहदा की ख्वाहिशात को आगे बढ़ाने के इरादे से 2 मिनट की खामोशी अख्तियार की। इस प्रोग्राम में अंकित, किरण कुमार, कलेक्ट्रेट प्रशांत, जिले ओहदेदार और तमाम महकमे के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। कांग्रेस हुकूमत की नाअहली के बाद तेलंगाना तमाम शोबे जात में पसमानदगी का शिकार, फलाह स्कीमात से अवाम महरूम, बदउनवानिया उरूज पर, ग्रोकल स्कूल्स का कोई पुरसाने हाल नहीं समेत गजा के मुतवातिर वाक़यात। निज़ामाबाद में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रुकने कानून साज कौंसिल BRS व साबिक रुकने पार्लियामेंट निज़ामाबाद कलवा कुंठला कविता ने निज़ामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत की कारकर्दगी पर शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद को 130 साला खदीम जमात कहती है, ताहम आज अवाम से किए गए वादों से मुकर गई और अवाम को धोखा दे रही। उन्होंने असेंबली स्पीकर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत खुद अब एतराफ़ कर रही कि उसने बगैर सोचे समझे वादे किए थे। ऐसे गैर जिम्मेदाराना रवैये से अवाम को शदीद नुकसान का सामना है। कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की नाअहली की वजह से तेलंगाना 100 साल पीछे चलाया गया और हर शोबा ज़वाल पजीर है। किसान मसाइल से दो चार है और हुकूमत उनके मसाइल की यकसुई की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही। अवाम बरक़ी कटौती से परेशान है, फलाह स्कीमों में धांधलियां की जा रही, राशन कार्ड्स, इंदिरमा मकानात और किसानों को माली इमदाद के नाम पर सिर्फ कांग्रेस कारकुनों को फायदा पहुंचाया जा रहा है, जबकि आम शहरी फलाह स्कीमात के सम्राट से महरूम है। निज़ाम तालीम से मुतल्लिक़ कविता ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ना तो ग्रोकल स्कूल्स को सही तरीके से चला रही और ना ही तलबा के लिए मियारी ग़िज़ा फराहम कर रही, जिसकी ताज़ा मिसाल LRD के स्कूल में समेत ग़िज़ा का वाक़या है, जहां कई तलबा मुतासिर हुए। कविता ने राहुल गांधी पर भी तनकीद की और कहा कि सारे मुल्क में हाथ में दस्तूर लेकर घूमने वाले राहुल गांधी के पास तेलंगाना की अवाम की मुश्किलात पर लब कुशाई तक का वक्त नहीं। रियासत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर की कविता ने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी आईने में देखे तो उन्हें खुद अपना झूठा चेहरा नजर आएगा। रुकने कानून साज कौंसिल BRS ने बताया कि अवामी जलसों में हुकूमत की पॉलिसियों पर तनकीद करने पर BRS कारकुनों को हिरासा किया जा रहा। सरकारी ओहदेदार खुद एतराफ़ कर रहे कि देही इलाकों में तैयार की गई फलाह स्कीमों की फहरिस्तें हतमी और दुरुस्त नहीं।
कविता ने बीजेपी को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर हल्दी की फसल के लिए अक़ल तरीन इमदादी कीमत का ऐलान किया जाए और किसानों के साथ इंसाफ किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि केसीआर के दौर हुकूमत में हर फलाही स्कीम को शिफाफ तरीके से तमाम मुस्तहिक़ीन तक पहुँचाया गया था और अवामी बहबूद के काम अंजाम दिए गए थे, लेकिन कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बीआरएस की स्कीमात को अपने नामों से पेश करते हुए क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही। कविता ने कहा कि अवाम अब कांग्रेस के झूठ और फरेब को मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे और जल्द ही हुकूमत के खिलाफ खड़े होंगे। క్రితం ప్రభుత్వంలో కేసీఆర్ గారు ఇచ్చినటువంటి నిధులు తప్పితే కొత్తగా ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది ఏం లేదు. మేము ఇచ్చినటువంటి ఆత్మగౌరవ భవనాలను పోయి ఓపెనింగ్ చేసుకోవడం, మేము ఇచ్చిన ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లకు పోయి సర్టిఫికెట్ ఇచ్చుకోవడం, మేము ఇచ్చినటువంటి అన్ని పనులను కొనసాగించే ప్రయత్నం ఏవైతే కంప్లీట్ అయిపోయినాయో నేను చేసిన అని గొప్పలు చెప్పుకున్నాడు తప్పితే చేసిన మంచి పనులను కొనసాగించి పెంచి ఇచ్చింది మాత్రం ఎక్కడా లేదు. ప్రజలకు ఇచ్చిన వాగ్దానాన్ని పూర్తి చేసింది ఎక్కడా లేదు. అది వడ్లకు బోనస్ విషయంలో అయితేంది, ఇప్పుడు మన ఎర్రజొన్న కోతకొచ్చి దాని పరిస్థితి అయితే ఏంది, కనీసం కొనుగోలు కేంద్రాలు పెద్ద ఎత్తున పెట్టేది ఏదైతే ఎందులో కూడా ఈ ప్రభుత్వం విఫలమైతా ఉన్నది. దీన్ని ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నాను. అట్లానే పసుపు పంట ఇప్పుడు మాకు వచ్చింది నిజామాబాద్లో, మరి దాని రేటు గురించి ఇక్కడ బాగా బీజేపీ ఎంపీ గారు కూడా చాలా మాట్లాడుతూ ఉంటాడు. ఆయన మరి పసుపు రేటు పెంచే విధంగా, పసుపుకు మద్దతు ధర ప్రకటించే విధంగా భారతీయ జనతా పార్టీ తక్షణమే చర్యలు తీసుకోవాలని, దానికి ఎంపీ అరవింద్ గారు కృషి చేయాలని కూడా ఈ సందర్భంగానే డిమాండ్ చేస్తున్నారు. अपोजिशन के शदीद एहतजाज के बीच जगदम्बिका पाल ने स्पीकर ओम बिरला को वक्फ तरमीमी बिल पर हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। मुतनाज़ा बिल की लोकसभा में शदीद मुखालिफत करने असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान। वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन और बीजेपी एमपी जगदम्बिका पाल ने जुमेरात को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात करके मौजूदा बिल पर अपनी हतमी रिपोर्ट पेश कर दी। अपोजिशन अरकान की मुखालिफत के बीच गुज़िश्ता रोज वक्फ तरमीमी बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी ने मसूदा रिपोर्ट और तरमीम शुदा बिल को मंजूर कर लिया था। अपोजिशन रहनुमाओं ने रिपोर्ट पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि हमने रिपोर्ट और तरमीम शुदा बिल को मंजूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि इसमें पहली बार एक शेख को शामिल किया गया, जिसमें कहा गया कि वक्फ के फवायद पसमानदा, गरीबों, खवातीन और यतीमों को मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे पास 44 शेखें थी, जिनमें से 14 में अरकान ने तरामीम की तजवीज़ दी थी। हमने अक्सरियती वोटों से उसे मंजूर कर लिया और फिर ये तरामीम की गई। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, हुकूमत की मुखालफत करना उनके डीएनए में है। बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या ने कहा कि हुकूमत वक्फ इमलाक के इंतजाम में जदीदियत, शिफाफियत और जवाबदही लाने का इरादा रखती है। नेस मुफाद परस्तों की तरफ से कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए जो मुल्क में समाजी और फिरका वाराना हम आहंगी की कीमत पर जमीन पर कब्जा करने की कोशिश करें। वहीं अपोजिशन लीडरों ने बिल की मंजूरी पर तनकीद की। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो इस बिल की मुखालफत करेंगे जब इस पर बजट इजलास के दौरान लोकसभा में बहस होगी। उनका कहना था कि गुज़िश्ता रात हमें 655 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट का मसूदा दिया गया और ये नामुमकिन है कि कोई भी इतनी लंबी रिपोर्ट पढ़कर इतने कम वक्त में अपनी राय दे सके। इसके बावजूद हमने कोशिश की और अपनी इख्तिलाफी रिपोर्ट पेश की। ओवैसी ने मजीद कहा कि बिल वक्फ के हक में नहीं। मैं शुरू से कह रहा हूँ कि बीजेपी ने अपने नजरिए के मुताबिक ये बिल मुसलमानों के खिलाफ लाया है। इसका मकसद वक्फ बोर्ड को नुकसान पहुँचाना और उनकी मसाजिद पर कब्जा करना है। जब ये बिल पार्लियामेंट में लाया जाएगा तो हम वहाँ भी इसकी मुखालिफत करेंगे। अगर हिंदू, सिख और ईसाई अपने अपने बोर्ड में अपने अपने मजहब के मेंबर रख सकते हैं तो मुस्लिम वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबर कैसे हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट कल्याण बैनर्जी ने भी कहा कि उन्होंने रिपोर्ट पर अपना इख्तिलाफी खत पेश किया है। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट अरविंद सावंत ने कहा कि उन्होंने इख्तिलाफी खत जारी किया है क्योंकि की गई तरमीम आइन के खिलाफ है। वक्फ तरमीमी बिल पार्लियामेंट के बजट इजलास के दौरान पेश किए जाने का इम्कान है। पार्लियामेंट का बजट इजलास 31 जनवरी से शुरू होकर 4 अप्रैल तक जारी रहेगा, जबकि मरकजी बजट 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। मुल्क भर के मुसलमानों की नजरें तेलुगु देशम और जनता दल पर
टिकी हुई है। ये देखना दिलचस्प होगा कि दोनों पार्टियां जो मुसलमानों से हकीकी हमदर्दी का दावा तो करती है, लेकिन वक्फ तरमीमी बिल पर उनका क्या मौक़िफ़ होगा? क्या वो बीजेपी हुकूमत की तायद में खड़े होंगे या मुसलमानों के हक में वक्फ बिल की मुखालिफत करेंगे? MLC इलेक्शन कोड नाफिज, नई स्कीमात पर अमल में रुकावट नहीं। निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर, मेदक इस्लामी ग्रेजुएट और टीचर ज़मरे के MLC इंतखाबात का एलामिया जारी किए जाने के साथ ही रियासत तेलंगाना में MLC इलेक्शन कोड नाफिज कर दिया गया। ग्रेजुएट MLC ज़मरे के उम्मीदवार T जीवन रेड्डी और टीचर ज़मरे के उम्मीदवार रघु उत्तम रेड्डी की मियाद 29 मार्च को खत्म हो रही, जिसके पेश नज़र इन नशिस्तों पर MLC इंतखाबात मुनक़िद किए जा रहे। आमतौर पर इलेक्शन कोड नाफिज किए जाने के बाद हुकूमत की फलाही स्कीमात पर अमलावरी रोक दी जाती है, लेकिन इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक से कबल ऐलान करदा स्कीमात पर अमलावरी की जा सकती है। MLC इंतखाबात के एलामिया को मद्देनजर रखते हुए रियासती हुकूमत की जानिब से 26 जनवरी को ही सफेद राशन कार्ड, इंदिरा मकानात, रईतु भरोसा, आत्मीय भरोसा स्कीमात का ऐलान कर दिया गया था। लिहाजा इन स्कीमात पर अमलावरी में कोई रुकावट नहीं है। अलबत्ता इलेक्शन कोड के दौरान कोई नई स्कीम का ऐलान या अमलावरी नहीं की जा सकती है। चंद साल पहले तक सरकारी जमीन अचानक पट्टा लैंड में तब्दील, जिस जमीन को सरकारी बताकर कब्जे हटाए गए, अब इसको पट्टे की जमीन कहा जा रहा। आखिर माजरा क्या है? अवाम में तजस्सुस वो सवाल, गुरबा के घरों पर चलने वाले बुलडोजर क्या इस अराजी का रुख करेंगे? अहम सवाल। शहर के अक़लियती इलाकों, बिलखुसूस सलम अक़लियती इलाकों, गैर मजाज कब्जे जात सरकारी अराजियात पर कब्जा और फरोख्त और अराजियात के तनाज़े गुज़िश्ता कुछ सालों से आम होते जा रहे और कई एक बार मुतनाज़ा ज़मीनें भोली भाली अवाम को फरोख्त करने के वाक़यात भी मंजर आम पर आ चुके। शहर के बाबनसा पहाड़ी से कुछ दूर के फासले पर वाक़ खुली अराजी, जिसको कुछ साल पहले तक सरकारी अराजी माना जा रहा था, और इस अराजी पर कब्जे की कोशिश को कई दफा ओहदेदारान ने कार्रवाई करते हुए कब्जा बर्खास्त किए। अब ये अराजी पट्टा अराजी में तब्दील हो चुकी और शायद कुछ अरसे बाद वेंचर में भी तब्दील हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। अवाम का सवाल ये है कि जो अराजी सरकारी थी वो पट्टा अराजी किस तरह बन गई? क्या पहले सर्वे की गलती थी या अब मामला और माजरा कुछ और है? तहकीकात की अशद जरूरत है और गरीब अवाम को तालाब की अराजी बताकर मकानों को बर्खास्त करने वाले ओहदेदारान की इस अराजी पर खामोशी भी माना फैसले पूरे शवाहिद के साथ सिलसिला जारी रहेगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यूनियन के मसाइल हल किए जाएं। जिला कलेक्टर से मजलिस निजामाबाद की नुमाइंदगी। इमारतों के 14 एसोसिएशन वर्कर्स के हड़ताल कैंप पहुंचकर मजलिस कायदीन ने की इजहार यगानिगत। जिला भवन निर्माण शोभा वर्कर्स संगम BNRPS की जानिब से हुकूमती सतह पर मसाइल की यकसुई का मुतालबा करते हुए 28 ता 3 जनवरी से रोजा भूख हड़ताल का धरना चौक निजामाबाद पर इनेकाद अमल में लाया गया। इमारतों के तामीरी कामों को अंजाम देने वाले 14 पेशावर कारीगरों, मिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, टाइटल्स, पेंटर्स, वेंडर्स, वाटर टैंक, POP व दीगर कामों से वाबस्ता हजारों वर्कर्स ने इस एहतजाजी प्रोग्राम में हिस्सा लिया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत है। सदर टाउन मजलिस मोहम्मद शकील अहमद फासिल, सदर जिला मजलिस मोहम्मद फैयासुद्दीन, साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, शरीक मोतमद एजाज हुसैन, साबिक कॉर्पोरेटर्स मजलिस मीर इरशाद अली समीर, अब्दुल अली बागबान, मोहम्मद नसीर अहमद, अब्दुल सलीम, मोहम्मद मुस्तहसीन, अफसर बेग, सैयद रफ़ीउद्दीन के अलावा शेख खलील अहमद, अमर फारूक ने जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश की और इमारतों के तामीरी काम करने वाले मुख्तलिफ पेशा वर्कर्स के मसाइल हुकूमती सतह पर हल करने की नुमाइंदगी की। बादशाह मजलिसी कायदीन ने धरना चौक पर इमारतों की तामीर के मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता वर्कर्स की जारी हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार यगानिगत किया।
जहां सदर जिला BNRKS भंडारी के गंगाधर, सदर मिस्त्री संगम के विनय, सेक्रेटरी शेख आरिफ, हासिन, राम अंजिनेलू, 14 संगमों के पेशेवर वर्कर्स ने खैर मकदम किया। इस मौके पर इमारतों के तामीरी काम अंजाम देने वाले वर्कर्स ने मुतालिबा किया कि जब तक कारकुन जिंदा है इंश्योरेंस कार्ड जारी रखे। तेलंगाना की रियासती हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो मौजूदा फलाही फवायद को दुगना करें। लेबर बोर्ड की तरफ से 60 साल मुकम्मल करने वाले पुराने बिल्डिंग वर्कर्स को महाना 5,000 रुपये पेंशन, मजदूरों के बच्चों को कॉर्पोरेट तालीमी इदारों में मुफ्त तालीम की सहूलत, मंडल सतह पर कम्युनिटी हॉल की तामीर, वेलफेयर चेयरमैन वर्कर का तकर्रुर, हादसात में मरने वाले मजदूर को 15,000 रुपये इंश्योरेंस की फ्राहमी जैसे मुतालिबात को पूरा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस मौके पर इन वर्कर्स ने कहा कि 60 साल उम्र वाले वर्कर्स के इंश्योरेंस कार्ड्स मनसूख कर दिए गए। उन्होंने इंश्योरेंस बीमा 6.30 लाख रुपये को 15 लाख का इजाफा करने, शादी और जचगी के मौके पर 50,000 रुपये देने, जख्मियों के मुफ्त इलाज, हाउसिंग स्कीम के तहत इमारतों की तामीर करने वाले संगमों के लिए कॉलोनी की तामीर का मुतालिबा किया। वेनु राम अंजिनेलू शेख आरिफ ने कहा कि राहुल गांधी और चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के मसाइल हल करने और इंश्योरेंस की रकम में इजाफे का वादा किया था। ताहम लेबर इंश्योरेंस साइट बंद है। लेबर ऑफिस के चक्कर काटने के बावजूद मसाइल की वजह मुमकिन नहीं। उन्होंने इन मसाइल की आजिलाना एकसुई अमल में लाने बासूरत दीगर 14 संगमों की जानिब से रियासत के तमाम अजला में एहतजाजी मुजाहरे करने का इजहार किया। इस मौके पर संगमों के जिम्मेदारों ने मजलिस कायदीन की जानिब से मसाइल के हल के लिए जिला कलेक्टर से नुमाइंदगी और हड़ताल कैंप पहुंचकर इजहार यगानिगत पर तमाम से इजहार तशक्कुर किया। तेलंगाना हुकूमत मिस्त्री और लेबरों के साथ करो। तेलंगाना हुकूमत मिस्त्री और लेबरों के साथ करो। तेलंगाना हुकूमत जो इलेक्शन में वादे करे मिस्त्री लेबरों के साथ करो। तेलंगाना हुकूमत मिस्त्री लेबरों के साथ, रेवंत रेड्डी सीएम मिस्त्री यूनियन के साथ, गरीब मिस्त्री यूनियन के साथ, गरीब मिस्त्री लेबरों के साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट गरीब मिस्त्री लेबरों के साथ, तेलंगाना गवर्नमेंट जो वादे किया कि असेंबली इलेक्शन में मिस्त्री लेबरों के साथ वो वादे, तेलंगाना गवर्नमेंट जो वादे किए लेबरों के साथ वो वादे, सीएम रेवंत रेड्डी साहब गरीब मिस्त्री लेबरों के साथ निजामपुर डिस्ट्रिक्ट और टाउन एमआई यूनिट की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे सदर मोहतरम की हिदायत पर आज हम लोग सब लोग जो धरना चौक पे हाजिर हुए हैं और ये तेलंगाना फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन के जो भी उन लोगों के डिमांड से, जैसा कि उन लोगों को लाइफ लॉन्ग लेबर्स को इंश्योरेंस कंटिन्यूएशन करना, 60 साल लेबर्स को पेंशन 5,000 रुपये देना, अगर कोई लेबर काम करते वक्त अगर कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया तो 6 लाख रुपए से 15 लाख रुपए उन लोगों को क्या है मुआवजा अमाउंट देना, और उनके लड़कों को लड़कियों को उनके कॉर्पोरेट स्कूल्स में लोग एडमिशन दिलाना, उनके बाकी जितने भी और बाकी के डिमांड से 14 ट्रेड यूनियंस के जितने भी लोग सफाई ट्रेड यूनियंस है वो सभी यूनियंस को हम लोग हमारी एमआई पार्टी के जानिब से जो भी प्रॉब्लम उन लोगों के साथ हम लोग हैं और आगे चल के भी उन लोगों के साथ हम रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब से मुलाकात की है निज़ामाबाद एमआईएम यूनिट। मुलाकात करने की वजह ये कि गुज़िश्ता 3 रोज़ से मजदूर तबका हुसन प्लम्बर हो, मिस्त्री हो या और कारपेंटर हो, ये लोग एक जंजीरी भूख हड़ताल की शक्ल में धरना दे रहे हैं। उसका रिप्रेजेंटेशन हम कलेक्टर साहब को किए। हम हुकूमत से भी ये चाहते हैं कि आप इलेक्शन में जो वादे किए थे ये लेबर तबके को, हुसन मिस्त्रियों को, प्लम्बर को और कारपेंटर्स को, ये इनको जो तयखुन दिया था इलेक्शन जीतने के बाद हम ये करेंगे, तो जाहिर ही बात है आप जो वादा करें वो वादा पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम ये जो धरना लेबर एसोसिएशन के जो धरने दे रहे हैं उसके हम तायद करते हैं और हम इनको हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास भी इनके डिमांड्स को हम लेके जाने वाले हैं और हम इंशाल्लाह वहाँ से भी इनके मुतालबात को मनवाने की कोशिश करेंगे।
हॉल टिकट के लिए फिक्रमंद इंटर के तलबा के लिए राहत की खबर। जारिया साल तेलंगाना में इंटरमीडिएट के हॉल टिकट्स तलबा के मोबाइल फोन पर दस्तयाब होंगे। जारिया साल तेलंगाना में इंटरमीडिएट के हॉल टिकट्स तलबा के मोबाइल फोन पर दस्तयाब होंगे। पहले ये सिर्फ कॉलेजों को भेजे जाते थे और तलबा उन्हें वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, लेकिन इस बार इंटर बोर्ड के हुक्काम तलबा के मोबाइल नंबर पर लिंक भेज रहे। जिन नंबरात का उन्होंने इंदराज करवाया है, ओहदेदार ने कहा कि अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको हॉल टिकट मिल जाएगा और आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि साले अव्वल के तलबा को ये लिंक भेज दिया गया है क्योंकि इनके इंटरनल इम्तिहानात जुमेरात से शुरू हुए और साले दुवम के तलबा को भी ये लिंक जल्द ही भेजा जाएगा क्योंकि उनके प्रैक्टिकल 3 फरवरी से। वाज़ेह है कि रियासत में तकरीबन 9.50 लाख तलबा 5 मार्च से शुरू होने वाले सालाना इम्तिहानात में शरीक होगी। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। बाबाए कौम महात्मा गांधी की बरसी, जिला कलेक्टर समेत दीगर ओहदेदारान ने फूलमालाएं चढ़ाते हुए पेश की खिराज अकीदत। गांधीयाना नजरिया व सोच के साथ आगे बढ़ने की जरूरत पर जोर। अपोजिशन के शदीद एहतजाज के दौरान जगदम्बिका पाल ने स्पीकर ओम बिरला को वक्फ तरमीमी बिल पर पेश की हतमी रिपोर्ट। बाबनसा पहाड़ी सरकारी अरासी पट्टा अरासी में तब्दील, आखिर माजरा क्या है? अवाम में तजस्सुस। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।